थोड़ा बताइए हुआ मार दिया मेरे पति को। पति को मार दिया। पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का मुखौटा द रेजिस्टेंस फ्रंट ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए भयानक हमले की जिम्मेदारी ले ली है, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजशेखर झा नामक एक यूजर ने ये जानकारी साझा की है। इस पोस्ट में शेयर एक फोटो में लिखा है कि गैर स्थानीय लोगों को 85,000 से अधिक निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे भारत के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में जनसांख्यिकी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये गैर स्थानीय लोग पर्यटकों के रूप में आते हैं, निवास प्राप्त करते हैं और फिर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो जमीन के मालिक हैं। नतीजतन हिंसा उन लोगों पर निर्देशित की जाएगी जो अवैध रूप से बसने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि सरकार ने पिछले ही साल टीआरएफ को प्रतिबंधित कर दिया था। आखिर टीआरएफ है क्या, आइए यहाँ पर आपको बताते हैं। कौन है टीआरएफ संगठन जो फैला रहा दहशत? टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर में दहशत का नया नाम है। ये लश्कर तैयबा का मुखौटा है। इसकी ऑनलाइन सहयोगी के रूप में शुरुआत हुई है। इसने जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए नए नाम का इस्तेमाल किया है। टीआरएफ अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में एक्टिव है। इन आतंकियों को दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिलती है, साथ ही साथ फंड भी दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान लगातार आतंकियों की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। पिछले साल उन्होंने चुन चुनकर दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाया है। कुल मिलाकर टीआरएफ के 108 आतंकियों को ढेर किया है। ये वही संगठन है जिसने रियासी में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, टीआरएफ 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों सहित कई आतंकवादी कृत्यों में भी शामिल रहा है। शेख सज्जाद गुल द रेसिस्टेंस फ्रंट का कमांडर है और उसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। घाटी में कैसे पनपा टीआरएफ? टीआरएफ की कहानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के साथ ही शुरू होती है। इस हमले से पहले ही इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर पैर पसारने शुरू कर दिए थे। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं के साथ साथ पाकिस्तान का छुपा चेहरा दुनिया के सामने आने लगा था। पुलवामा हमले के बाद धीरे धीरे पाकिस्तान पर अपने यहाँ पनप रहे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता जा रहा था। पाक समझ चुका था कि उसे अब लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों पर कुछ कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसे ये भी डर था कि इससे कश्मीर में उनकी जमीन खिसक सकती है, जिसके लिए पाकिस्तान ने ऐसा संगठन बनाने की साजिश रची जिससे भारत में आतंक भी फैलाया जा सके। टीआरएफ का नाम तब चर्चा में आया जब उसने 2020 में बीजेपी कार्यकर्ता फिदा हुसैन, उमर राशिद बेग और उमर हाजम की कुलगाम में बेरहमी से हत्या कर दी थी। धीरे धीरे ये संगठन अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया और इसे पाकिस्तान समर्थित कुछ आतंकी संगठनों के साथ खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी साथ मिला। 5 अगस्त 2019 को जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, ये संगठन पूरे कश्मीर में सक्रिय हो गया। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि टीआरएफ ने इस बार जैसे ही पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली, तो उसने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में बाहर से आकर बसने वाले लोगों के खिलाफ है। लेकिन इतना काफी नहीं है। आतंक का कोई एक मकसद नहीं होता है। आतंक का मकसद सिर्फ अशांति को बढ़ावा देना होता है। टीआरएफ बनने का मकसद और क्या है, आइए हम आपको ये भी बताते हैं। टीआरएफ बनाने के पीछे का मकसद, टीआरएफ को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्रवाई से बचने के लिए बनाया गया था। FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में रखा था। इसके साथ ही उस पर कई प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद टीआरएफ अस्तित्व में आया। इसका मकसद घाटी में फिर से 1990 वाला दौर वापस लाना है। टीआरएफ का मुख्य उद्देश्य लश्कर तैयबा मामले में पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव को कम करना व पाकिस्तान में स्थानीय आतंकवाद को बढ़ावा देना है। जनवरी 2023 में भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया और शेख सज्जाद गुल को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी करार दिया गया। NIA ने तब से गुल पर इनाम रखा है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समूह के महत्वपूर्ण खतरे को दर्शाता है। पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार शाम से ही श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने जहां आतंकी हमला हुआ था, उस जगह का भी दौरा किया है। ये हमला सुरम में बैसरन घाटी में हुआ था,
जिसे अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बता दें कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद से कश्मीर में नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया सबसे घातक हमला है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आतंकवादियों ने पहलगाम के पास लोकप्रिय घास के मैदान में एकत्र पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें 2 विदेशी और 2 स्थानीय निवासियों सहित 28 लोग मारे गए। पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित बैसरन घने देवदार के जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ एक सुंदर घास का मैदान है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बंदूकधारियों ने इलाके में प्रवेश किया और उन पर्यटकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी जो टट्टू की सवारी का आनंद ले रहे थे, स्थानीय दुकानों पर खाना खा रहे थे या घास पर पिकनिक मना रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।